हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। तो आज जो है वो हम बात करेंगे मलेशिया की यूनिवर्सिटी पे। तो देख लेते हैं मलेशिया की टेलर्स यूनिवर्सिटी पे। तो मलेशिया की टेलर यूनिवर्सिटी का हम देख लेते हैं कि इसमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, स्टडी कैप क्या है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, फीस और कोर्सेज इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी। ये यूनिवर्सिटी 1969 में बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फ्रॉम 1969 टू 2006 तक ये कॉलेज रहा। उसके बाद 2006 टू 2010 तक ये जो है कॉलेज रहा और 2010 में जाके इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। यानी 1969 में ये यूनिवर्सिटी बनी गई और 2010 में इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। इसके साथ देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जो है वो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मलेशिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है। मलेशिया ओवरऑल ही आपको जो है वो इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। आइट्स अगर आप दे रहे हैं तो आपके 5.5 टू 6.5 बैंड्स होने चाहिए। टोफिल के आपके 500 मार्क्स होने चाहिए और PTEA के जो है वो 35 स्कोर्स होने चाहिए। 2 इनटेक्स हैं, जनवरी इनटेक है और सितंबर इनटेक है। इसी तरह गैप देख लेते हैं तो यहाँ पे स्टडी गैप एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको साथ जो है वो एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है। वर्क कंडीशन ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं और अपना लिविंग एक्सपेंस उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटीज ये है, एंट्री रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो इंटर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बैचलर में 2.00 CGPA जो है वो होने चाहिए। मेडिकल मलेशिया के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, तो टेलर्स यूनिवर्सिटी के लिए भी मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन से रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंटर और बैचलर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट, इंटर और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं। साथ ही इसका CNIC रिक्वायर्ड होता है, CV रिक्वायर्ड होती है, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होती हैं, पासपोर्ट कॉपी और एक्सपीरियंस लेटर आपको रिक्वायर्ड होता है। फीसेस देख लेते हैं, इसकी फीसेस क्या है। तो फीसेस जो है वो इसकी 18,000 रिंगिट टू 55,000 रिंगिट इसकी फीसेस हैं। बैचलर्स में इसकी फीसेस जो है वो 17,000 रिंगिट हैं पर ईयर। डिप्लोमा अगर आप करें तो उसमें 33,000 ओवरऑल जो है वो इसकी फीस है। फाउंडेशन की देख लें तो 17,000 रिंगिट ओवरऑल फाउंडेशन की फीस होती है। मास्टर्स की 35,000 रिंगिट मास्टर्स की फीस है 2 साल की। और PhD अगर आप करें तो PhD की जो फीस है वो 46,000 फीस होगी ओवरऑल कोर्स की, ओवरऑल प्रोग्राम की। तो कोर्सेज इसमें कौन कौन से करवाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो बिजनेस कराया जाता है, हॉस्पिटैलिटी कराया जाता है, कंप्यूटिंग कराया जाता है, मेडिसिन कराया जाता है। इसके अलावा बिजनेस एंड अकाउंटिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड culinary आर्ट्स, कंप्यूटिंग एंड IT, हेल्थ, मेडिकल साइंसेज, डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड लॉ। इसके अलावा डिप्लोमास और जो है वो फाउंडेशन ईयर भी करवाया जाता है। तो ये आपको जो है वो फीसेस का रफली आइडिया दिया है। आप इनकी वेबसाइट्स पे इनके बाकी तमाम जो है वो कोर्सेज भी दे सकते हैं और इनकी एग्जैक्ट फीसेस भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम हंगरी की यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।